एवरीवन, बहुत बहुत अच्छी खबर, फाइनली आप सभी की जीत हुई है। एक्चुअली जब ऐसी चीजें आती है ना तो लगता है कि हाँ, उतना मेहनत, उतना जो आप लोगों ने एफर्ट डाला है वो सभी 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 जो है पे बैक हुआ है। आप सब जानते हो कि आप लगातार बिहार के जितने भी स्टूडेंट्स थे वो एस्टेट की मांग कर रहे थे कि एस्टेट होना चाहिए, और इसी को लेकर के ये अपडेट आ रही है और बहुत बहुत अच्छी खबर आप लोगों के लिए है। तो इसके बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं, साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में बात करेंगे, और हमारे बीएड और डीएलएड कैंडिडेट जो कि अपियरिंग में हैं, क्या उनको मौका मिलेगा कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि लगातार आप लोगों के मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको सीटेट का क्लास, यहाँ बीपीएससी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तैयारी जो होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ये सभी चीजें दी जाती हैं। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसके साथ आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो सही होते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। चलिए, सबसे पहले तो एस्टेट, मैं तो बोलूंगी आप लोगों की जीत है और किसी की नहीं। बहुत मेहनत की है बच्चों ने, बहुत ज्यादा मेहनत की है, मांग की है कि एस्टेट होना चाहिए। हाँ, हमने भी बताया, हमने भी सपोर्ट किया है, क्योंकि ये जेन्युइन था, बहुत जरूरी था एस्टेट होना। आप 11th-12th, आप पीजीटी में जो है रिजल्ट नहीं दे रहे हो, कैंडिडेट नहीं है, पता नहीं रीजन क्या है, और आप यहाँ पे एस्टेट कंडक्ट नहीं करोगे। बच्चे ग्रेजुएशन करके, बीएड करके, मास्टर करके बैठे हैं, लेकिन टीआरई 4 में वो अपना फॉर्म नहीं भर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एस्टेट नहीं किया है। तो ये कहाँ से आपको इंसाफ दिखाई देता है? तो अब इसी को लेकर के जो फाइट आप लोगों की लगातार चल रही थी, आप लोगों की जो जंग चल रही थी, आपकी जीत हुई है। बीएसईबी को जो है निर्देश दे दिए गए हैं क्लियरली कि यस, एस्टेट कंडक्ट करवाया जाएगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों। 9-10 के लिए पेपर 1 कहा जाता है, 11-12 का जो है आप लोग का पेपर 2 होता है। इसका एग्जामिनेशन आपको बहुत जल्द जो है देखने को मिलेगा, इसका अनाउंसमेंट भी और इसके नोटिफिकेशन, सारी चीजें आपको मिलेगी। चलिए डिटेल्स थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, उसके बाद हम टीआरई 4 के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर हिंदुस्तान राज्य में जल्द ही सभी विषयों राज्य में जल्द ही सभी विषयों की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी होगी। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा बीएसईबी को परीक्षा कराने की हरी झंडी दे दी है। फाइनली हरी झंडी मिल गई है। साथ ही विभाग की ओर से आवश्यक निर्देश भी भेज दिया गया है। अब बिहार बोर्ड जल्द ही चौथी एसटीईटी आवेदन और परीक्षा तक की तिथि तय करेगा। तो अब बहुत जल्द आप लोगों को डेट देखने को मिलेगा, फॉर्म फिलअप कब होगा, एग्जामिनेशन कब होगा, इसको लेकर के अब इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। नियोजित शिक्षकों की तीसरे चरण की सक्षमता परीक्षा के बाद एसटीईटी होने के आसार हैं। राज्य के माध्यमिक, अच्छा हाँ, नियोजित शिक्षक जो हैं तीसरे चरण की, उनकी सक्षमता परीक्षा होने के बाद की उम्मीद है इसमें। राज्य के माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षक बनने की एसटीईटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पिछले दिनों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसके आयोजन को लेकर के शिक्षा विभाग को जो है आवश्यक मार्गदर्शन मांगा था, और फाइनली उनको अब हरी झंडी मिल चुकी है। तो आप देख ही सकते हो, अब इसके अलावा क्या ही बोलूं, मतलब क्लियर है, एस्टेट होगा और बहुत जल्द इसका आपको नोटिफिकेशन, फॉर्म फिलअप डेट, सभी चीजें मिलेंगी। ठीक, अब क्वेश्चन तो उठता है टीआरई 4 कब होगा? देखो, टीआरई 4 को लेकर के ऑलरेडी जो है आपने देखा है कि हमने एक वीडियो दिया था, उस वीडियो के बाद बहुत सारे मैसेजेस आए थे हमें, जिसमें कि कोर्ट रूम में, सुप्रीम कोर्ट में जो टीआरई 3 को लेकर के हियरिंग हुई थी और जो डिस्कशन हुआ था, उसमें शिक्षा विभाग बीपीएससी की तरफ से एक जो है संभावित डेट बताया गया था। वो संभावित डेट जो है आपके इस साल के लास्ट में बताया गया। तो क्या टीआरई 4 जो है लास्ट तक जाएगा? कहा नहीं जा सकता, जा भी सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तो एस्टेट लिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि लेट होगा ही। तो एक संभावित डेट जो है इसका नवंबर-दिसंबर बताया गया है कि टीआरई 4 हो सकता है। और अगर उस समय हो रहा है, सोचो, मान लेते हैं अब उन्होंने बोला है तो जरूर इसके बारे में कहीं ना कहीं डिस्कशन कुछ ना कुछ तो हुआ है ना। ऐसे ही तो कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के सामने इतनी बड़ी बात तो नहीं बोला जाएगा। तो अगर हुआ है तो क्या हमारे अपीयरिंग वाले बच्चे शामिल होंगे? तो यस, जो डीएलएड अपीयरिंग, डीएलएड लास्ट ईयर में है, बीएड लास्ट ईयर में है, उन लोगों को बिल्कुल चांसेस है कि उनको जो है
इसमें शामिल किया जाएगा और हो ही जाएंगे वो, क्योंकि सब कुछ उनका क्लियर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं नवंबर दिसंबर नहीं तो अक्टूबर, इलेक्शन का भी टाइम रहेगा, पता नहीं कैसे लोग कंडक्ट करेंगे, लेकिन अगर ये बातें बोली जा रही हैं तो फिर यस, इस साल के लास्ट में आपको TRE4 देखने को मिल सकता है। देखो कंफर्म डेट अगर आप मेरे से बोलोगे ना, क्योंकि ये वीडियो बनाने के बाद आप लोग का ये भी होगा कि आप कैसे कह सकती है, तो हमने किस बेस पे कहा है वो हमने आपको बताया है। अब इसको लेकर के प्रूफ वो कोर्ट ऑर्डर है, अभी अभी जस्ट हम लोग बैठ करके उसको अच्छे से सर्च करेंगे। अगर कोर्ट ऑर्डर मिला, उस कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ रहा कि हाँ, उसमें मेंशन किया हुआ रहा कि TRE4 जो है एंड ऑफ ईयर कंडक्ट कराया जाएगा, ऐसा रहा, तो भाई वो तो लास्ट में ही फिर होना है, फिर तो कोई नहीं कुछ कह सकता। लेकिन अभी वो मैं कोर्ट ऑर्डर मैंने देखा नहीं, तो अभी मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन यस, अगर कंफर्म वहां से हो जाता है तो यस, हाँ, कोर्ट रूम में इसको लेकर के बातें जरूर हुई हैं, बट ऑर्डर को देखने के बाद हम इसे और कंफर्म भी कर देंगे कि TRE4 कब तक हो। तो फिलहाल के लिए यही है, जो चीजें हो रही हैं आपके अच्छे के लिए, स्टेट का प्रिपरेशन कीजिए। जिन जिन लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की है, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, स्टेट आप ही लोगों के लिए कराया जा रहा है। और साथ ही साथ में जैसे ही TRE4 को लेकर कुछ भी अनाउंसमेंट, अब कोई भी चीजें आएंगी, आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म बिल्कुल हम टाइम टू टाइम पर करते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।